former Congress MP and ex-Union Minister Shakeel Ahmed has dropped another bombshell. He has now alleged that he is facing threats from within the Congress for speaking against Rahul Gandhi. Remember, Shakeel Ahmed caused a storm with his damning indictment of the Gandhi Scion by calling his dictatorial, undemocratic and insecure leadership. In a series of posts on X, Shakeel Ahmed has said that he has been secretly informed by the Congress colleagues that the High Command has asked the party workers in Bihar to target his residences in Patna and Madhubani under the pretext of burning his effigy. The former Congress MP who quit the party after the Bihar elections also shared a screenshot of a WhatsApp group chat in which a call has been given to the Congress workers to burn his effigy for speaking against Rahul Gandhi. कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसीज और प्रिंसिपल से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मेरे पूर्वजों ने अपना जीवन दिया है, मैं जीवन लगभग मेरा भी 40 साल का हो गया। 40 साल पहले मैं एमएलए हुआ था। तो 3 पुश्तों से जिसका संबंध है, और लोग कहते हैं, कभी कभी मैं अक्सर कह देता हूं कि लोग कहते हैं कि देखिए कांग्रेस का बुरा वक्त में शकील साहब ने कांग्रेस छोड़ दी। मैंने कह दिया, कहीं सही इंतजार में अभी यह हो कि मैं कांग्रेस का वेल विशर था, हूं और रहूंगा। मेरे माता पिता, दादा, परदादा, पिता जो आइडियोलॉजी थी उसको गलत मैं कैसे कह दूं? आइडियोलॉजी ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी चलाता कौन है? आदमी ना आज के डेट में। और पार्टी छोड़ने की जहां तक बात है तो आप लोगों को जानकारी दे दूं, लोग कहते हैं कांग्रेस ने इतना दिया। कांग्रेस ही सिर्फ नहीं देती है, कांग्रेस को भी लोग देता है। आप एक बार बताइए, नेहरू गांधी खानदान की 5 पुश्ते हैं, तो क्या हम कहें कि सिर्फ कांग्रेस ने उनको दिया है? नेहरू गांधी खानदान के लोगों ने देश और समाज को कुछ नहीं दिया है? दिया है ना। तो हम भी 3 पुश्ते हैं, तो कांग्रेस ने ही हमको दिया है, हमने कांग्रेस को नहीं दिया है। और उसके अलावा बात बता देते हैं, कांग्रेस छोड़ने की जहां तक बात है, आपको नहीं, युवा है, याद कर लीजिए। So this is a statement that he has issued after, remember, previously as well going on to criticize Rahul Gandhi's leadership. He went on to say that it was a dictatorial style of leadership that Rahul Gandhi had. He said that Rahul Gandhi only wanted to be surrounded by yes men. Immediately after that, he claims that he received threats. There are protests that have been planned by the Congress party, and he has shared WhatsApp chats to claim that in the pretext of burning his effigy, there are efforts being made to target his residence. My colleague Saket is on the broadcast with the details. And Saket, these are some shocking allegations being made by Shakeel Ahmed. What are the details? हाँ, देखिए, बिल्कुल उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, और खास करके जब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी थी कि उनके घर पर हमला हो सकता है, उसके बाद उन्होंने प्रशासन से, मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाई थी सुरक्षा को लेकर, और आज उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन आप समझिए किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी पर सीधा उनका आरोप है कि वो सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस में है, उनके पास वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको वो देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वहां पर बॉस वाली फीलिंग नहीं आती है। जो पुराने नेता है कांग्रेस के, जो काफी दिनों से कांग्रेस के लिए जिन्होंने काम किया, उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। उनको बस नए नेता, जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं, सिर्फ वही आसपास चाहिए। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वो बस इस इंतजार में बैठे हैं कि कब नरेंद्र मोदी कमजोर हो और दूसरा मौका कांग्रेस को मिले, क्योंकि वो लगातार इस प्रयास में है कि पार्टी कैसे पिछड़ती जाए। तो ये इस तरह के एलिगेशंस जो है वो शकील अहमद ने लगाए हैं, और निश्चित तौर पर उन पर उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है पार्टी से, तो उनकी नाराजगी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी पुरानी चीजों को भी वो याद कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के तरफ से विरोध प्रदर्शन आज होना है। 3 बजे के आसपास पटना में पुतला दहन का कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के तरफ से रखा गया है शकील अहमद का। तो देखना होगा जो विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस का, वो किस तरह से शकील अहमद के खिलाफ चलता है, और उनका जो रवैया है कांग्रेस के प्रति, वो किस तरह से आगे कायम रहता है। Okay, stay with us, Saket, just a moment. Let's play out what he has actually said, because this damning accusation against the Congress High Command comes just days after Shakeel Ahmed had quite publicly called Rahul Gandhi a darpok and accused him of promoting only those leaders who praise him and sing his paeans within the party. In fact, he also went on to say
that Rahul Gandhi feels quite uncomfortable around senior leaders with independent public support. Now, he went on to say that since this is the leadership of Rahul Gandhi, and this is the way that Rahul Gandhi is running the Congress party, an emergency era mindset, as he called it, pretending to be democratic in public while being dictatorial internally. Listen in to what he said that led to this entire row. ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता इमरजेंसी वाली है। शकील अहमद जी ने क्या कहा कि राहुल गांधी इनसिक्योर डरपोक नेता है, वो मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते और वो किस प्रकार से सीनियर कांग्रेस लीडर्स का अपमान करते हैं। अभी शकील अहमद को धमकी देना, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचना, कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार से हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र को और पार्टी को प्रथम रखता है उसको इसी प्रकार से प्रताड़ित किया है। Dr. Shakil Ahmed's pointed remarks clearly expose the feudal mindset of Rahul Gandhi and also unmasks the insecurity of the Congress First family. For the Congress leadership, our nation has never come first and our national interest has never been a priority. Dr. Shakil Ahmed has also commented on how cowardly and immature Rahul Gandhi is. Rahul Gandhi is a frustrated and failed political liability who cannot accept, tolerate, or come to terms with competent and capable leaders. This is the reason why, under Rahul Gandhi, the Congress party is a completely divided house. The Congress party is also strongly pushing back. The Congress leader and Lok Sabha whip Manikim Tagore called Shakil Ahmed a betrayer and a Jaichand, accusing him of attacking the party leadership for attention and personal relevance. Manikim Tagore said that these attacks were not ideological but motivated by the desire for TV time and pleasing new political masters. Now, the political standoff is escalating with the allegations, counter-allegations and a sharp spotlight on deepening crisis within the Congress party. Need to understand that there is from 2014, there is 2014 batch of betrayers. Then there is 2015 batch of betrayers. Now this year, this is 2026 batch of betrayers. Every year there will be batch of betrayers who will come out, who think that they can become Himanta Biswa Sharma, they can become RPN Singh, they can become Ashok Chawal. But that's not, the space is too much for them. They will use and throw. Where is Rita Bahuguna Joshi? We don't know now where she is. The BJP will use them and throw it. And they are all for